हमने पढ़ा था कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या होता है ये पढ़ लिया था कि जहां पे उसका वांट मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाएगा उसके लिमिटेड मनी इनकम के साथ में, और अब वो चेंज नहीं करना चाहेगा, तो वहां पे वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि इसी इक्विलिब्रियम को वी कैन स्टडी बाय यूजिंग टू डिफरेंट अप्रोचेस। फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच एंड अनदर इज कौन सा, ऑर्डिनल हो जाएगा। तो कार्डिनल को हमने कल लास्ट क्लास में कार्डिनल को अच्छे डिटेल में करके पढ़ लिया था। कार्डिनल के अंदर में भी हम लोगों को दो केस में पढ़ना पड़ता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। एक था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, और इन केस ऑफ डबल, दोनों क्लियर किया था और दोनों का कंडीशन पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे अपन क्या, ऑर्डिनल अप्रोच, और इसी का एक और नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस नाम, ठीक है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है ना। तो यहां पे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर से अपना ध्यान हटा देंगे और पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है। पहली बार नाम सुना है, इससे पहले सुना था नाम इंडिफरेंस कर्व, किसी ने नहीं सुना था, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है, एक बार डेफिनेशन हम लिख देते हैं फिर समझेंगे क्या होता है ना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है ना, इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है, उससे पहले इंडिफरेंट एक वर्ड है, ठीक है ना, इंडिफरेंट एक वर्ड है, उसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। किसी को पता है इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, हाँ मालूम है? इंडिफरेंट का मतलब होता है कि जब दो चीजों में आप फर्क नहीं महसूस कर पाओ तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंट। जैसे आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के बारे में हम क्या इंडिफरेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा पसंद है, ये बच्चा ज्यादा पसंद है, वो पसंद, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता जैसा लगता होगा इक्वली ट्रीट करते सबको, है ना, आई बिलीव इन इक्वलिटी, ठीक है, क्या ऐसा नहीं है क्या, ऐसा है ना, सबको बराबर से मारते हैं, पीटते हैं, गरियाते हैं, जो करते हैं, है ना, मानते प्यार जो करते हैं, नहीं तो अलग बात है। तो इंडिफरेंट का मतलब ये होता है कि जब आप दो चीजों में फर्क ना कर पाओ। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, जीन्स पैंट लेने गए, दुकानदार ने दिखा दिया और लिस्ट नैरो करते करते, लिस्ट को नैरो करते करते ना दो जीन्स में मामला फंस गया, है ना। अब ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, दुकानदार वेट कर रहा है ऐसे, और आप देख रहे हैं, इसको देखा, इसको देखा, इसको ट्राई किया, उसको ट्राई किया, इसमें फोटो खींचा, उसमें फोटो खींचा, दोस्त को दिखाया, और दोस्त भी बदतमीज, है ना, अच्छा लग रहा है, और अभी वाला ये भी अच्छा लग रहा है, अरे तो बोलेगा क्या आए थे, ठीक है, ऐसा होता है, है ना। आप कुछ भी सोच ले, दोनों के बारे में समझे नहीं आता कौन सा वाला उठाएं, होता है ना। तो ऐसे को क्या बोले कंडीशन को, इस हालात को क्या, इस बेबसी के वक्त को क्या बोलते हैं हम लोग, आप इंडिफरेंट हो दोनों जीन्स पैंट में, ठीक है। यही चीजें इंडिफरेंस कर्व में भी, इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, दो गुड्स का ना अलग अलग बंडल तैयार कर देता है, ठीक है, दो गुड्स का क्या करता है, अलग अलग बंडल तैयार कर देता है ना। जैसे एक थाली हो गई, इसमें क्या है, समोसा है और लिट्टी है रखा हुआ है, ठीक है, एक समोसा है और दो लिट्टी रखा हुआ है, दूसरे में समोसा बढ़ा लिट्टी घटा, मतलब ऐसा कर करके समोसा लिट्टी केला ऐसा करके किसी भी दो आइटम का एक बन गया, वो एक प्लेट में कुछ आइटम हो गया, एक में कुछ हो गया, यानी कि इन्हीं दो चीजों का कोई भी दो इमेजिन कर लीजिए, जलेबी और समोसा कर लीजिए, ठीक है, या केला कर लीजिए और जो है नारंगी कर लीजिए, कुछ भी दो, है ना, चॉकलेट कर लीजिए और कोल्ड ड्रिंक कर लीजिए, ठीक है, अलग अलग यूनिट का अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देंगे, क्लियर हो गया। एनिमे में बहुत सारा पैकेट है और हर पैकेट में एक गुड का कुछ क्वांटिटी, दूसरे का कुछ क्वांटिटी, सब में अलग अलग है, पर इन सारे पैकेट में से हमको कोई भी मिल जाएगा, हम कैसा फील करेंगे, बराबर फील करेंगे, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होगा इंडिफरेंट कर्व में, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा
तो कॉम्बिनेशन ऐसा ही बनाया ही जाएगा कि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो। मेरी बात समझ में आई आपको? जैसे हम 10 बंडल तैयार कर लिए, ठीक है, जलेबी का और समोसे का 10 बंडल है, एक में कुछ जलेबी कुछ समोसा, कुछ जलेबी कुछ समोसा। अल्टीमेटली 10 पैकेट में से आपके हाथ में कोई भी आ जाए, आपको क्या लगेगा, उतना ही मजा आएगा जितना दूसरे में आएगा। अगर ऐसा कोई कर्व हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, शो करता है कैसे, ग्राफिकली, क्या, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो पता है क्या होता है, ऑफ कितना गुड्स, टू गुड्स, जो क्या करेगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा कंज्यूमर को, है ना, जो मिल गया ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे शेड्यूल के थ्रू। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। गुड ए गुड बी, ठीक है। पूरा ठंडा में ना आदमी को पूरा गीला हो जाता है मास्क। नहीं लगाएंगे तब भी दिक्कत है, लगाते हैं ना सफोकेशन हो जाता है, पढ़ाने टाइम बोलना पड़ता है चिल्ला चिल्ला के। क्या इनकी तरह भी लगा सकते हैं हम, ऐसे मास्क ऐसे भी लगाया जा सकता है, कोई फायदा है ना। क्या पूर्ण स्वराज उसी पूर्ण मास्क भी होता है, ये नहीं कि तो वही बात हो गया। छोड़िए, बाइक ले रहे हैं, बाइक लेकर चलता है पैदल मास्क लेके ऐसा करने का मतलब वही ना हुआ। वाईफाई विद नो इंटरनेट, हाँ वाईफाई विद नो इंटरनेट, है ना। एनीवे चलिए, टाइम वेस्ट नहीं किए, वो शायद फालतू बोलते हैं बहुत, ठीक है। चलिए आपके पास क्या था, 2 गुड था, गुड ए और गुड बी, ठीक है, गुड ए और 2 गुड बी दूसरा था। तो आपने क्या किया, सपोज आपके पास गुड ए का 10 कॉम्बिनेशन था, 10 यूनिट था, और गुड ए का कितना था, 1 था, ठीक है। या इसको बढ़ा देते हैं, है ना, 10 में सवर नहीं हो रहा आपको, 12 कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हम गुड बी ले लिए, 1 यूनिट को बढ़ा दिए, तो इसको हम क्या किए, इसको हम छोड़े। सपोज कीजिए इसका मैंने छोड़ के कर दिया 5 छोड़ दिया, ठीक है, या 4 छोड़ दिया, ठीक है ना। उसके बाद इसका 1 यूनिट और बढ़ाए, ठीक है। अरे तो 4 छोड़े ना, तो 8 होगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। 3 छोड़े दूसरी बार में हम, ठीक है। अब कम के छोड़े हम रीजन है बताएंगे, है ना, एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग, एक बार पूरा नहीं सीखेंगे, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा हम क्या किए, तीसरी बार में 2 ही छोड़े, ऐसा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, 1 छोड़े और ये कितना लिया, 1, ठीक है, कितना ही कम। हाँ क्या इसमें रेशियो अलग कितना है, मतलब फिर अभी रुकिए अभी सब, ठीक है। हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं, नाउ वी हैव 2 गुड्स एंड वी हैव हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, 5 कॉम्बिनेशन है। गुड कितने हैं, पहले कॉम्बिनेशन में 12 यूनिट लिए गुड ए का, और 1 लिए किसका, इसका कितना लिए, फिर 8, इसका 2, और ऐसे ही so on and so forth we have different combination of these goods and we have, ठीक है, okay, we have different combination of these 2 goods, but the thing is we will get equal satisfaction, ठीक है। चाहे हम A चुने, पैकेट B चुने, पैकेट C, पैकेट D या पैकेट E, तो दिक्कत होगा नहीं होगा ना, ऐसा बनाया ही गया है इसको। और इसी को अगर हम ग्राफ के थ्रू शो करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये आपने कम क्यों छोड़ते गए आगे बढ़ते हुए, है ना। इसको अभी होल्ड पर रखिए, इस पर करेंगे चर्चा, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। इस शेड्यूल को हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, हम इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चा लोग अपना ग्राफ से डरता है। हम क्या बताते हैं, ग्राफ बनाते वक्त रूल क्या रखना ध्यान में, एक कि दोनों गुड्स का रिलेशन कैसा है, दोनों गुड बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक बढ़ेगा दूसरे को घटना, निगेटिव रिलेशनशिप है। अगर निगेटिव रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होगा कि डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा तो ये भी डाउनवर्ड हो जाएगा। दूसरी बात है कि ये क्या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है कि एक छूट रहा है, एक मिल रहा है, ऐसा है क्या, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा ना, कर्व बनेगा ना। तो इंडिफरेंस कर्व होता है, ये भाई ऑलमोस्ट
सही ठीक ही ठाक बन गया। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। कैसा होगा? कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। वो कैसा था? कॉन्केव था ना क्या? पीपीसी, पीपीसी कैसा था? कॉन्केव था। और ये कैसा है? कॉन्वेक्स, उसका उल्टा है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग दोनों ही है, ठीक है। एक है, आपने पढ़ा है पीपीसी? आप नहीं पढ़े हैं, आप गए हुए थे। चलिए सुनिए, अनफॉर्चुनेटली उसका वीडियो भी नहीं अपने पास। इसका मतलब इसी तरह क्यों बनाए, क्यों ना वो जो लाइन करके नहीं करते थे, मतलब जैसे बचपन से ग्राफ नहीं बनाते, प्लॉट करके हाँ कीजिए, प्लॉट से बनेगा। हम प्लॉट नहीं का टाइम वेस्ट करने हैं, हाँ। आप प्लॉट पे बना सकते हैं, वैसे ही बनेगा, ठीक है। गलत नहीं होगा, नहीं गलत नहीं होगा, बिल्कुल प्लॉट पे बनाइए उसको आप लोग, ठीक है ना। ग्राफ सब लोग एग्जाम में पेंसिल से ही बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ अच्छा होना चाहिए, ग्राफ नहीं होगा अच्छा तो मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। और ग्राफ के बाद एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ दिया नंबर नहीं मिलेगा, उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बात समझ में आ गया? जैसे अकाउंट्स में वर्किंग जरूरी है, वैसे ग्राफ को भी जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। एनीवे, अच्छा कुछ छूटा नहीं यहाँ पे अपना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा अभी क्या? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? बोलिए क्या होता है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसका शेड्यूल पढ़ा हमने और कर्व पढ़ा। अब इसका प्रॉपर्टी करेंगे अपन, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, उसका प्रॉपर्टी पढ़े अब, ठीक है। तो भैया प्रॉपर्टी क्या क्या है इंडिफरेंस कर्व का? सबसे पहले क्या था? देख के पढ़ता है तभी सर है क्या यहाँ पे कुछ देखने के लिए? है तुरंत सर फोन ऑफ किया थी आप बोले। हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव वाला भी दूसरा कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, इंडिफरेंस होगा सर। सिद्धार्थ से इतना मजाक होता है मेरा वीडियो देखने में, हाईलाइटिंग के लिए हम क्या बोले हैं। सर शायद देखेगा उसको। अच्छा, अभी मैंने का नंबर देते हैं आप, यही उसका, ठीक है। किसका? बाजी लोगों का। सर का बोले हम तुम्हारे को नहीं सर इसका कंडीशन नहीं लिखा। अभी पीरियड पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा आईपी का जो है ना, हाँ पढ़ा देंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहला क्या है कि भाई ये तो मालूम है, यही मालूम है, यस सर, है ना। ये मालूम इसलिए है कि दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। ब्लैक मार्कर कहाँ है? सर यहाँ नीचे गिरा हूँ, मेरा हाथ नहीं घुस। तो इसलिए होता है क्योंकि इनवर्स तो क्या है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा? क्योंकि दोनों ग्रुप में कैसा रिश्ता है? इनवर्स है, ठीक है। दूसरा है कि कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन क्यों होगा? कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर को हर बार पहले से कम गुड्स छोड़ना पड़ता है दूसरे गुड्स को लेने के लिए। आप बोले ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत बेसिक सा रीजन है, देखिए
सपोज कीजिए कि पहली बार आपने 5 जलेबी छोड़ा था एक समोसे के लिए, समोसा बढ़ा आपका। अगली बार आप क्या कीजिएगा, 5 से कम जलेबी छोड़ेगा, इसलिए कि जैसे जैसे आप समोसा ज्यादा खाएंगे समोसा के प्रति मेरा मन क्या होता जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। है ना, मेरा इंटरेस्ट खत्म होगा उसमें। तो पहले जितना हम छोड़ने के लिए तैयार थे जलेबी, क्या उतना छोड़ने के लिए तैयार होंगे, अब नहीं होंगे। फिर अगली बार में और कम छोड़ने के लिए तैयार होंगे। और जैसे जैसे वी विल कंज्यूम मोर समोसा, क्या बोलेंगे, वी विल बी विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस यूनिट फॉर 1 यूनिट ऑफ समोसा। समोसा के 1 यूनिट के लिए कम से कम छोड़ते हैं, क्योंकि मेरा मन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। या कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू, याद है, लॉ ऑफ डीएमयू याद है ना। क्या बोलता है लॉ ऑफ डीएमयू की, एक कंज्यूमर अगर ज्यादा से ज्यादा कोई भी गुड्स कंज्यूम करेगा तो एमयू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर से बोलिए, अगर ज्यादा से ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, उसका एमयू क्या हो जाएगा, घटेगा। कौन बोलता है, ये लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद रहेगा ना, उसको नहीं भूलिए कभी भी। अच्छा, ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डीएनयू नहीं, लॉ ऑफ डीएमयू तो है ही है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। ठीक है, अब ये एमआरएस क्या है, तो एमआरएस क्या होता है अपना, इसको भी करेंगे, अभी रुक जाइए। एमआरएस होता है स्लोप को बोलते हैं, ठीक है, दोनों के रेशियो को बोलते हैं। जिस रेट से आप सैक्रिफाइस कर रहे हो एक गुड्स को दूसरे गुड्स के लिए, तो क्या बोलते हैं हम लोग, एमआरएस बोलते हैं। तो मैं रेट सैक्रिफाइस करने का रेट मेरा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस करने का रेट मेरा क्या होता जाएगा, घटेगा। एक ही बच्चा बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, सैक्रिफाइस करने का रेट क्या होगा, घटेगा ना, तो मेरा एमआरएस भी क्या होगा, और एमआरएस घटेगा तो शेप कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। दिक्कत है नहीं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि हायर इंडिफरेंस प्रोवाइड्स हायर सेटिस्फैक्शन। इसका एक बेसिक सा रीजन है, एक रैशनल कंज्यूमर है, आप जाए मोटरसाइकिल लेने, 50,000 रुपया दिए, बाइक आपको दिया, दुकानदार बोलता है कि एक पे एक फ्री है, मना कीजिएगा, 2 फ्री है, मना कीजिएगा, 3 फ्री है, मना कीजिएगा। एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा कितना क्वांटिटी चाहेगा, ज्यादा क्वांटिटी चाहेगा। पापा बोले बेटा 500 लोगे, 5,000 50 रुपया 5,000 ना, क्यों, बिकॉज अ रैशनल कंज्यूमर, अभी पता रैशनल क्या होता है, रैशनल कंज्यूमर क्या होता है मालूम है ना, इसके बाद सोचने समझने की ताकत, उसको रैशनल बोलते हैं। तो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा क्या चूज करेगा, ज्यादा क्वांटिटी ना। तो अगर मेरा आईसी जो है, इंडिफरेंस कर्व मेरा ऊपर जितना होगा, मेरा इंडिफरेंस कर्व यहाँ है, आई हैव दिस मच ऑफ एक्स एंड दिस मच ऑफ वाई, ठीक है ना। अब जितना मेरा आईसी ऊपर जाएगा, मेरा क्वांटिटी क्या होता जाएगा, उतना ही बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा ना। तो हम क्या पसंद करेंगे, हम इस आईसी को जरा चूज करेंगे, या इसको पसंद करेंगे, या इसको पसंद करेंगे, सबसे ऊपर वाले को ना। दैट्स व्हाई a rational consumer will always prefer more quantity, therefore higher IC will provide higher satisfaction. Monotonic preference, अभी मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी आपके पास एग्जाम में बार पूछता है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। तो अब क्या लिखिएगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस में, कि रैशनल कंज्यूमर भी ऑलवेज क्या, ठीक है ना। एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा क्या चाहेगा, ज्यादा क्वांटिटी चाहेगा, ठीक है, दिक्कत किसी को, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ठीक है ना, कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, ठीक है। देखिए सपोज मेरे पास इस पॉइंट पर ना बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता, मतलब एक आईसी कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये ना आपका ना बनाने बनता ही नहीं, बनाते हैं, ये आपका आईसी है, ठीक है। ये आईसी
ये IC1 हो गया, सपोज दिस इज IC1 एंड दिस इज IC2। अब मेरा बात सुनिएगा, हमने ये पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व जो है एक ऐसा कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है अलग अलग गुड्स का, दो गुड्स का, सॉरी, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? दो गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है, और ये सारा कॉम्बिनेशन क्या करता है? इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है ना। मतलब इंडिफरेंस कर्व अगर कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई बता रहा है तो जितना मजा ए में आएगा उतना ही मजा बी में आएगा, उतना ही सी में, उतना ही डी में, उतना ही ई में, सारे में एक ही तरह का मजा आ रहा है। दूसरी बात हमने आपसे ये कहा है कि इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगा। ये बोले है ना कि हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स हायर सेटिस्फेक्शन। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? नींद आ रहा है? ठीक है, सुनिए मेरा बात सुनते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया ना कि सारा पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा इंडिफरेंस कर्व पे। दूसरा हम ये बोले ना अभी यहाँ पे कि इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा सेटिस्फेक्शन क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, मतलब क्वांटिटी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो अगर मेरा IC2 बना हुआ है, एक IC1 बना हुआ है, IC2 बना हुआ है, तो आप देखिएगा IC2 जो है ऊपर है, यहाँ पे IC2 ऊपर है ना, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन देगा? IC1 की 2 देगा ना। पर हमने यही पढ़ा हुआ है कि IC पे सारा पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है। IC पे सारा पॉइंट इक्वल होगा ना भाई, होगा ना। तो देखिए सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। ये सारा पॉइंट किस पे है? IC2 पे, ठीक है ना। IC1 पे है। उसके बाद ये अपना A डैश, ये B डैश, ये C है और ये D डैश हो गया, ठीक है। यहाँ होगा D डैश, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, A से ऊपर A डैश है तो A से बड़ा होगा A डैश होगा, बड़ा बात है, कोई बोल दिए क्या? ठीक है। B से बड़ा होगा B डैश, ठीक है ना। और एक और बात सुनिएगा मेरा, A इज इक्वल टू बी होगा, A इज इक्वल टू बी होगा। क्यों होगा? एक ही IC पे है, और A डैश इज इक्वल टू B डैश भी होगा। क्यों? क्योंकि एक ही IC पे है। तो उसी तरह से C जो है वो B डैश के बराबर होगा, एक ही IC पे है ना, और C इज इक्वल टू B भी होगा, एक ही IC पे। वही होगा ना, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर मेरा C जो है सेम पॉइंट पे है जिसपे ICA और ICB इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है मेरे C पे जो सेटिस्फेक्शन होगा उतना ही मेरे को B डैश पे होना चाहिए, उतना ही B में भी होना चाहिए। पर B तो B डैश से छोटा है ना, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया स्टेटमेंट। यहाँ पे आपस में बात लड़ गया, मैं दोनों बात कट गई दूसरे से। या तो हम ये बोलेंगे कि भैया इंटरसेक्ट कर सकता है, और तब कर सकता है जब यहाँ मेरा यहाँ पे A दोनों ही बराबर है, और यहाँ साथ साथ में क्या है, B भी C के बराबर है और B डैश भी C के बराबर है। दोनों बात तो नहीं हो सकता ना। अगर मेरा IC ऊपर वाला ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है और मेरा C दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निकल के आ जाता है। इसी वजह से कभी भी दो IC एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम पूछेगा कि व्हाई IC कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, आप लिखिएगा बिकॉज इट विल कॉन्ट्राडिक्ट द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IC, टू फीचर ऑफ IC, प्रॉपर्टी ऑफ IC। कौन सा? हायर IC विल प्रोवाइड हायर सेटिस्फेक्शन, एंड सेकंड ऑल द पॉइंट्स ऑन IC विल प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन। समझ में आया? आपको आया? सबको आया चीज? ठीक है। थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा पर टेढ़ा है नहीं, ठीक है ना। सुलझे हुए दिमाग सोचेंगे ना। तो ये ग्राफ आप समझाने के लिए बताए थे? हाँ, बस समझने के लिए बनाए थे, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, तो इस तरह से लोग IC का प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। दिक्कत है किसी को? ठीक है ना। अब एक एजम्पशन छूट गया था IC का, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद भी वाला सब भी ऐसे ही है क्या? मतलब डिमांड भी ऐसी ही है क्या? क्या कर सब? हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात है एजम्पशन ऑफ IC, ठीक है ना। IC का क्या एजम्पशन? तो IC का एजम्पशन है ना,
सबसे पहला एजम्पशन ही है क्या कि कितने कम्युनिटी होने चाहिए? कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में तभी काम करेगा जब हमको कम से कम कितने गुड्स को पढ़ना पड़ेगा? 2 गुड्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम ग्राफ बना सके कितने गुड्स के रिस्पेक्ट में? 2 गुड्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकता है? नहीं, ज्यादा से नहीं, 2 ही गुड्स होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं, ठीक है। स्टैटिटी क्या है? तो रेस्टोरेंट भी तो हो जाएगा। 1 मिनट। ठीक है, तो क्या है कि कुछ एजम्पशंस है इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने के लिए। सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि 2 गुड्स तो 2 कम्युनिटी होना ही चाहिए। नेक्स्ट है नन स्टैटिक, ठीक है। ये क्या बोलता है? सैचुरेशन का मतलब जानते हैं आप लोग? सैचुरेशन का पॉइंट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। क्या होता है कि आप एक ऐसा पॉइंट आया था, सैचुरेशन का पॉइंट आया था जहां पे ना कभी भी जैसे आप पानी में अगर शुगर मिक्स कर रहे हो ना, तो एक पॉइंट सैचुरेशन का आ जाता है, उसके बाद शुगर मिक्स नहीं होगा उसमें, ठीक है। ऐसा एक पॉइंट आता है, मिक्स नहीं होता है। तो हम लोगों को ये मान के चलना है कि कंज्यूमर के अंदर कभी भी वो स्टेज नहीं आएगा। अगर हम बोल रहे हैं ना कि रैशनल कंज्यूमर विल प्रोवाइड हायर, विल ऑलवेज चूज कितना कम्युनिटी ज्यादा, ये भाई ऐसा नहीं होता है। हकीकत ऐसा होता है कि आदमी कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद क्या होता है उसको, और अभी हमको बोलेगा कि तुम 10 बाइक ले लो, तो फैक्ट तो ये है कि 10 बाइक लेके हम क्या करेंगे? ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं ना। एक पॉइंट आएगा ना, मुझ जाएंगे बाइक से, नहीं चाहिए हमको, है ना। अब में मिलना तब भी नहीं ऐसा होता है। आप एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल दिल्ली में हम थे ना, तो वहां पे मेरे फ्लैट नीचे एक फ्लैट वाला था, एक बंदा था, कैब ड्राइवर था वो। उसका एक नौकरी हुआ स्कूल में, किसी गांव के एरिया में। तो आसपास वो एक्चुअली बहुत साइड ले रहा था, मतलब बोर्डिंग स्कूल था। छुट्टी हुआ ना 1 महीने का गर्मी का, तो वहां पे कुछ फोटो वोटो कुछ था ही नहीं। तो उसको स्कूल के मालिक ने बोला कि सब लोग जा रहे हैं, तुम यहाँ रुक जाओ, तुम्हारे खाने का इंतजाम करवा देंगे। तो उसे खाने का इंतजाम ये हुआ कि वहां पे चिकन वाला छोटा सा रेस्टोरेंट था, ठीक है। तो इसको 3 टाइम वही चिकन का आइटम मिलता था, कभी चिकन का बिरयानी, कभी चिकन कबाब, कभी चिकन कोरमा, ये मिलता था खाने के लिए, ठीक है। 10 दिन खाने के बाद ना तो बोला ना कि हम सोते हुए थे ना, तो मेरे बॉडी से चिकन का खुशबू आने लग गया था, हमको चिकन से हैबत हो गया था। उसको ना उसका ये पैर पकड़ लिया चिकन वाले का, बोलता है कि तुम अपने लिए जो खाना लेकर हमको वो खिला दो, ठीक है, तो हमसे और पैसा ले लो, हमको दे दो, हम ये नहीं खाएंगे, हमको नहीं खाना है। समझ आ रहा है? तो फ्री में मिलना एक्चुअली ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लोगे। एक पॉइंट आता है जहां क्या हो जाते हैं हम, सैचुरेटेड हो जाते हैं, हमको अब नहीं चाहिए। तो कंज्यूमर के लिए यहाँ पे वो क्या मान के चलना पड़ेगा कि वो कभी भी इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, कभी उसका मन नहीं भरेगा, उसको हमेशा और चाहिए होगा, ठीक है। ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरा है कि कौन सा अप्रोच, दोनों बात तो आपको बोलना है। क्या तो माने किसको? नहीं, मान के चलना है कि वो पॉइंट कभी नहीं आएगा, ये मान के चलना। हकीकत में तो मन भर जाएगा ना, पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉइंट नहीं आएगा, कभी ऐसी सिचुएशन में पहुंचेगा ही नहीं उसका मन भरे, ठीक है। उसको हमेशा और की तलब होगी। नेक्स्ट है कि ऑर्डिनल अप्रोच तो भैया लगाना ही पड़ेगा। दूसरा होता है कि मेरा जो एमआरएस है, यानी कि दोनों गुड्स के बीच में जो आप स्विच कर रहे हो, वो रेट कैसा होना चाहिए? डिमिनिशिंग होना चाहिए, मतलब घटता हुआ होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको गुड्स क्या करना पड़ेगा? कम छोड़ेंगे। क्यों? एग्जाम्पल है अभी जलेबी और समोसा वाला, कि हम हमेशा समोसे के लिए कितना जलेबी छोड़ रहे हैं? कम छोड़ रहे हैं। क्यों? मेरा समोसे से मन क्या हो गया है? भरने लगा है, तो मेरा एमआरएस क्या होगा? घटता हुआ होगा। और नेक्स्ट क्या था? कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? वो आया दादा वाला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। ये मेरा क्या है? एजम्पशन है किस चीज का? इंडिफरेंस कर्व का। टाइम देखो कितना हो रहा है?